तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट की नई अमेंडमेंट के बारे में जो उन्होंने जीएसटी के रिगार्डिंग निकाली है। जीएसटी R1 में अब से हमें एचएसएन वाइज डिटेल्स को स्प्लिट करना होगा कि B2B सेल्स कितनी रही है और B2C सेल्स कितनी रही है। तो उसमें बिजी ने अपने आप को भी अपडेट किया है कि रिटर्न में जैसे फॉर्मेट में चेंज आया है ऐसे ही बिजी के भी रिटर्न प्रिपरेशन फॉर्मेट में चेंज आया है। उसको चेक करने के लिए आपको बिजी को अपने लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करना पड़ेगा। तो चलिए दिखाता हूँ कैसे होगा। बिजी ओपन करेंगे, चेक बिजी अपडेट्स में आएंगे और यहाँ से डाउनलोड सेटअप पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि ये आप देख सकते हैं सेटअप यहाँ डाउनलोड हो चुका है और ये मेरे डेस्कटॉप पर सेव हो गया। अब मैं एक बार मेरे बिजी को यहाँ से एग्ज़िट करूँगा ताकि वो अपडेट हो सके। यहाँ डबल क्लिक किया और इसको हमने अपडेट पे लगा दिया। अब देख सकते हैं जैसे अभी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का रिलीज़ 12.8 चल रहा है, बट ये रिलीज़ 12.8 से पहले ही आ चुका था जिसमें जीएसटी का अपडेट था ताकि लोग टाइम पे अपनी रिटर्न्स फाइल कर सकें। बट कोई बात नहीं, कुछ लोग अभी क्वार्टरली रिटर्न भी भरेंगे तो उनके भी ये फीचर ज़रूर काम आएगा। अब ये देखिए यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं रिलीज़ 12.8 हमारा लेटेस्ट वर्जन यहाँ एक्टिवेट हो चुका है। चलिए हम हमारी बुक्स को खोलते हैं। यहाँ पे आज मैं आपको मेरे बिज़नेस के बारे में दिखा देता हूँ। जिसे मैं आप सभी को अभी तक क्लासेस दे रहा था, अब मैं लाइसेंस सेलिंग में भी आ चुका हूँ। अगर आपको कभी भी टैली या फिर बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कभी भी किसी लाइसेंस की नीड होती है या आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे नीचे दिए हुए इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो अब दिखाता हूँ आपको। डिस्प्ले में आइए, जीएसटी रिपोर्ट्स, जीएसटी रिटर्न्स। यहाँ आप देख सकते हैं जीएसटी R1 विद रेफरेंस टू मई 2025, क्योंकि मई 2025 की रिटर्न से ही हमें B2B B2C को डिफ्रेंशिएट करके बताना था। अब यहाँ हम मई सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ आपको दिखा रहा है कि टोटल इनवॉइस अमाउंट जो रही है हमारी, ये देखो, यानी 8,53,750 रुपीज़ के इन्वाइसेस बन चुके हैं अब तक, जिसमें B2B के 4,29,899 रुपीज़ के बने हैं और B2C में 4,23,851 के बने हैं। ये देखिए अब B2B में ये दो स्पेसिफाई भी कर रहा है कि मई में हमने 24 पीसीस कोई सेल करें जिसका HSN 8473 है। बेसिकली ये कंप्यूटर हार्डवेयर था, होलसेल सेलिंग थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 9983 HSN में सीरियल कीज जो हैं हमने लाइसेंसिंग की भी सेलिंग करी है 2,18,000 रुपये की। तो इसके अंदर टेली के लाइसेंस भी आ गए और बीजी के लाइसेंस भी आ गए। ये तो थी B2B एंट्रीज़। अब यहाँ देखिए मई में B2C में यहीं पे दोबारा दिखा रहा है 8473 HSN में, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर में हमने अब तक 43 पीसेज अलग अलग आइटम के सेल करे हैं जिनकी टोटल वैल्यू 4,23,000 बनती है। तो पहले तो नेट डिटेल जाती थी कि कितने HSN की हमने नेट सेल्स कितनी करी है, बट अब गवर्नमेंट अगर B2B और B2C में डिफ्रेंशिएट करके मांगती है तो हम वैसे भी दे सकते हैं। अब यहाँ देखिए B2CS में आपको दिखा रहा है, ये आपको अलग चीज़ दिखाएगा। B2B रेगुलर में आपको अलग से भी शो कर देगा। तो आई गेस अब आप समझ चुके हैं कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, बस आपको अपने बिजी सॉफ्टवेयर को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करना है ताकि आप अपनी जीएसटी कंप्लायंसेस को आराम से मीट कर सकें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब आपको कुछ नया सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।